हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस टर्म्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस विद पाइथन क्लास 12th चैप्टर नंबर 3 वर्किंग विद फंक्शन। और इस चैप्टर के कुछ लास्ट के टॉपिक्स रिमेनिंग रह गए हैं, तो आज के इस वीडियो में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा शुरू होता है स्कोप ऑफ वेरिएबल से। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम विद इन विच अ नेम अ लीगल एंड एक्सेसिबल इज कॉल्ड scope of the name. There are broadly two kinds of scopes in Python: global scope and local scope. Scopes और variables मतलब कि जो आपके प्रोग्राम के अंदर जहाँ जहाँ पे हम जिस पार्ट में प्रोग्राम के अंदर हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं उनको एक स्कोप देंगे, उनको क्लासीफाई किया गया है। जब हम अपने प्रोग्रामिंग में फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे वेरिएबल्स की जो लिमिटेशंस है, वेरिएबल्स की जो प्लेसमेंट है, वो यहाँ पे क्लासीफाई है। और दो तरीके से यहाँ पे इसको क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज ग्लोबल स्कोप एंड सेकंड वन इज लोकल स्कोप। ग्लोबल स्कोप, अ ग्लोबल वेरिएबल इज अ वेरिएबल डिफाइनिंग द मेन प्रोग्राम which is main section. Such variables are said to have an in global scope. And second, local scope, a local variable which is defined within a function are said to be a local scope. ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप में क्या डिफरेंस है? पूरे प्रोग्रामिंग के अंदर जहाँ पे आपका मेन पार्ट आता है, जहाँ पे आपका मेन फंक्शन आता है, जहाँ से पाइथन की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, कंपाइलिंग स्टार्ट होती है, उस पार्ट को हम कहते हैं ग्लोबल स्कोप। उस ग्लोबल स्कोप के अंदर चाहे कोई भी वेरिएबल्स हम उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं वो पूरे प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्टेबल होते हैं। लोकल स्कोप वो वेरिएबल्स होते हैं लोकल्स जो केवल पर्टिकुलर किसी डिफाइंड फंक्शन के अंदर हम यूज़ करते हैं। एक डिफाइंड फंक्शन के अंदर जो हम वेरिएबल्स या जो आर्गुमेंट के अंदर वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं उनको हम लोकल स्कोप कहते हैं। उनका क्या होता है कि जो लोकल स्कोप के वेरिएबल्स होते हैं उनकी अपनी क्या होती है, लिमिटेशन होते हैं। वो केवल अपने ही इंटरनल फंक्शन के अंदर ही क्या होते हैं, अलाउ होते हैं। जबकि ग्लोबल जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपके पूरे के पूरे प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होते हैं, एक्सेप्टेबल होते हैं। इसको हम इस एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। कंसिडर दिस फॉलोइंग प्रोग्राम। हमने एक कैल्क सम करके एक फंक्शन नेम हमने यहाँ पे डिफाइन किया और इसके अंदर हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं एक्स एंड वाई। ओके, और साथ में इस फंक्शन के अंदर हमने एक जेड वेरिएबल का भी यूज़ किया है और इस फंक्शन से हमने जेड का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को रिटर्न किया है। अब देखिए जो नीचे जो आपका मेन पार्ट है जहाँ से यूजर की इनपुटिंग स्टार्ट होती है, जहाँ से हम यूजर से इनपुट मांगते हैं, जहाँ से पाइथन कंपाइलिंग स्टार्ट करता है, दैट इज मेन फंक्शन। लाइक वहाँ पे num1 num2 सम, ये थ्री वेरिएबल्स मैंने मेन प्रोग्राम के अंदर क्या किए हैं, इसको असाइन किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी थ्री वेरिएबल्स है num1 num2 सम, ये आपके माने जाएंगे ग्लोबल वेरिएबल क्योंकि ये ग्लोबल पार्ट है, ये ग्लोबल स्कोप है। जो आपका मेन फंक्शन होता है वो ग्लोबल स्कोप होता है। लोकल स्कोप क्या है, जो आपने ऊपर जो फंक्शन डिफाइन किया है, जो आपने यूजर डिफाइंड जो फंक्शन आपने बनाया है कैल्क सम करके, उसके अंदर आपने जो वेरिएबल यूज़ किया दैट इज एक्स वाई एंड जेड, इनको हम लोकल वेरिएबल्स कहेंगे। तो ये जो आपका कैल्क सम है ये लोकल स्कोप है और जहाँ पे आपका मेन फंक्शन है ये आपका क्या कहला जाता है, ग्लोबल स्कोप। इसका सेकंड एग्जांपल भी देखिए। यहाँ पे हमने दो फंक्शन डिफाइन किए हैं, कैल्क सम और एवरेज करके दो फंक्शन हमने डिफाइन किए हैं। जो कैल्क सम है वो लोकल स्कोप है, एवरेज आपका लोकल स्कोप है। कैल्क सम के अंदर जो हमने वेरिएबल यूज़ किए ए बी सी एंड एस, ये लोकल वेरिएबल्स हैं कैल्क सम के। एवरेज के अंदर हमने एक्स वाई जेड और एस एम करके हमने यहाँ पे वेरिएबल यूज़ किए हैं, वो लोकल वेरिएबल्स है। अब आपका जो मेन ग्लोबल पार्ट है दैट इज num1 num2 num3, ये आपका मेन फंक्शन है, ये आपका मेन क्या है, प्रोग्रामिंग है। यहाँ पे आपने 3 नंबर यूजर से इनपुट कराए num1 num2 num3 करके और आपने यहाँ पे उनका क्या कर दिया, एवरेज प्रिंट कर दिया। जब आप एवरेज प्रिंट कर रहे हैं, जब आप एवरेज के फंक्शन को आपने यहाँ पे जब कॉल किया तो ये एवरेज जो आपका एवरेज जो ऊपर फंक्शन डिफाइन है वहाँ जाता है। ठीक है, तो num1 num2 num3 आपका ग्लोबल वेरिएबल्स है, एक्स वाई जेड आपके एवरेज जो फंक्शन है उसके क्या है, लोकल वेरिएबल्स है। उसके अंदर फिर यहाँ पे एक और फंक्शन कॉल होता है कैल्क सम, जो यहाँ से ऊपर जो कैल्क सम हमने डिफाइन किया है वहाँ जाता है, वहाँ उसको उसके अपने लोकल वेरिएबल्स मिलते हैं। तो क्या होता है कि चाहे मेन फंक्शन हो चाहे यूजर डिफाइंड फंक्शन हो, सबके अपने अपने क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं जो वैल्यू को पास ऑन करते हैं, जो वैल्यू को क्या करते हैं, एक दूसरे में क्या करते हैं, लिंक करते हैं। तो जो ग्लोबल जो आपके वेरिएबल्स होते हैं वो पूरे प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्टेबल होते हैं, जबकि आपके जो लोकल वेरिएबल्स है जो हमने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर यूज़ किए हैं वो केवल लोकल ही पार्ट यानी कि लोकल एरिया में अपने ही फंक्शन के अंदर वो क्या होते हैं, एक्सेप्टेबल होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रेजोल्यूशंस की, रिजॉल्विंग स्कोप ऑफ अ नेम। अब हम कुछ ऐसे केसेस के ऊपर भी ध्यान करेंगे जहाँ पे ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप का क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है। तो केस 1 है वेरिएबल्स इन ग्लोबल स्कोप बट नॉट इन अ लोकल स्कोप। अब वो वेरिएबल्स जो ग्लोबल स्कोप में तो मेंशन है, ग्लोबल स्कोप में तो उनको डिक्लेयर किया है, लेकिन उनको लोकल स्कोप में क्या नहीं किया है, डिक्लेयर नहीं किया है। उसके बावजूद भी वो लोकल स्कोप के अंदर यूज़ क्या वो हो सकते हैं।
तो एक फंक्शन यहाँ पे एक प्रोग्राम हमने यहाँ पे बनाया है, कैलकसम करके हमने यहाँ पे एक फंक्शन नेम डिफाइन किया है, जिसके अंदर हमने 2 आर्गूमेंट लिए हैं एक्स एंड वाई, जो आपको मेन फंक्शन से जो वैल्यू पास ऑन होनी है, ठीक है। और यहाँ पे हमने इन दोनों को ऐड किया, एक्स प्लस वाई को ऐड किया। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो थर्ड स्टेटमेंट है प्रिंट num1। अब जो num1 जो आपका यहाँ पे हमने वेरिएबल यूज़ किया है, ये दरअसल मेन फंक्शन से है, जो आपका नीचे आपको डिफाइन किया गया है। num1 num2 दो वैल्यू हमने यहाँ पे, दो वेरिएबल्स हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए, जिसके अंदर यूज़र अपने अकॉर्डिंग वैल्यू इनपुट करेगा, और देन हमने प्रिंट सम इज मैसेज दे के हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल कर दिया कैलकस सम। और इस फंक्शन को कॉल करते समय हमने 2 ग्लोबल वेरिएबल्स यानी कि num1 num2 को हमने क्या किया, पास ऑन किया, और ये फंक्शन ऊपर जाके खुद जो फंक्शन की जो खुद का वेरिएबल लोकल जो वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई, एक्स num1 की वैल्यू एग्जीक्यूट कर लेगा और वाई num2 की वैल्यू एग्जीक्यूट कर लेगा। तो अब क्या होता है कि ये वैल्यू तो एग्जीक्यूट हो जाती है, क्योंकि ग्लोबल ने अब जो लोकल्स को है उनको वैल्यूज दे दी, उन्होंने वैल्यू ले ली। अब वो वैल्यू जब पास ऑन हो जाती है तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई हो जाता है और वो एस में स्टोर हो जाता है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट यूज़ हो गई है प्रिंट num1। अब जो num1 जो वेरिएबल है दरअसल वो ग्लोबल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल्स के अंदर कहीं पर भी इसका क्या नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। ये तो num1 क्या है आपका लोकल वेरिएबल है, लेकिन सॉरी ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपका ग्लोबल वेरिएबल है num1, उसको हमने लोकल वेरिएबल लोकल जो आपका लोकल स्कोप है कैलकसम, उसके अंदर हमने इसको यूज़ कर लिया। तो क्या अब ये यहाँ पे ये प्रिंट करेगा? ये बिल्कुल प्रिंट यहाँ पे करेगा, क्योंकि num1 आपका क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। और मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल वेरिएबल लोकल स्कोप के अंदर भी क्या हो सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, वो पूरे प्रोग्राम के अंदर वो क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। इसके बाद हमने दो नेक्स्ट में दिए रिटर्न एस, यहाँ से इस फंक्शन से हमें एस रिटर्न हो जाता है। अगर इस फंक्शन को अगर हम पाइथन शेल में रन करा के देखते हैं तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे प्रोग्रामिंग यहाँ पे हमने कोडिंग कर दी है। और अब इसको रन करा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमसे पहला नंबर 1 मांग रहा है, हमने यहाँ पे 5 इनपुट कर लिया, सेकंड में नंबर 2 इनपुट कर लिया। और यहाँ पे देखिए जैसे हमने 2 वैल्यू इनपुट करी उसके बाद फंक्शन कॉल हमने किया था। फंक्शन कॉल करने के बाद फंक्शन यहाँ ऊपर कॉल होता है और देखिए यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू एग्जीक्यूट होने के बाद सम भी हो जाता है। और यहाँ पे हमने एक कमांड दी थी प्रिंट num1। num1 आपका क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है, लेकिन इसने यहाँ पे इसकी वैल्यू को क्या कर दिया है, प्रिंट कर दिया है, विच इज़ 5, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल्स आर अलाउड टू इन होल प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम में वो क्या है, एक्सेप्टेबल है, इसलिए ये वैल्यू क्या हो गई, प्रिंट हो गई। नेक्स्ट केस की हम बात करेंगे वेरिएबल्स नाइदर इन लोकल स्कोप नॉर इन अ ग्लोबल स्कोप। अब उन वेरिएबल्स की बात करेंगे जो ना तो ग्लोबल स्कोप के अंदर मेंशन हुए हैं और ना ही वो लोकल स्कोप के अंदर मेंशन हुए। जैसे कि एग्जांपल देखिए, फंक्शन डिफाइन किया हमने ग्रीट करके, आप देखेंगे इसके जो पैरामीटर्स है वो एम्प्टी है, क्योंकि जो मेन फंक्शन है जहाँ से हमने ग्रीट को हमने स्टेटमेंट को कॉल किया वो भी एम्प्टी है। इट मीन्स कोई आर्गूमेंट पास ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि जब कोई आर्गूमेंट पास नहीं हो रहे तो कोई वेरिएबल्स भी क्या नहीं हुए होंगे, असाइन नहीं हुए होंगे। तो ये फंक्शन देखिए, ये जो एम्प्टी फंक्शन है ये ऊपर जाता है, और जैसे ही फंक्शन जाता है तो जाहिर सी बात है फंक्शन तो अपना काम करेगा, फंक्शन उसको ओपन करेगा कि इसके अंदर क्या है। तो जैसे फंक्शन ओपन होता है तो यहाँ पर उसको एक स्टेटमेंट मिलती है प्रिंट। प्रिंट जो कमांड होती है बाय डिफॉल्ट क्या करता है, आपके जो स्क्रीन होती है उसमें आपका डिस्प्ले करता है। इससे पहले हमने इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था वाइड एंड नॉन वाइड फंक्शन के बारे में। तो ये जो फंक्शन जो एम्प्टी पैरामीटर्स होते हैं, जो कोई वैल्यू कोई आर्गूमेंट होल्ड नहीं करते हैं, इन तरह के फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, वाइड फंक्शन। लेकिन वाइड फंक्शन आपको भले ही कोई कंप्यूटेड वैल्यू रिजल्ट में ना दे, लेकिन आपको रिटर्न ना करे, लेकिन इसका कोई ना कोई क्या होता है, यूज़ होता है। और यहाँ पे हमने एज अ प्रिंट स्टेटमेंट हमने यहाँ पे क्या किया, यूज़ किया। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, हेलो करके हमने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट किया। इसके बाद आप देखेंगे मैंने कॉमा करके एक वेरिएबल यहाँ पे लिखा है नेम। अब नेम एक ऐसा वेरिएबल है, ना तो वो लोकल के अंदर वो असाइन है और ना ही वो मेन फंक्शन के अंदर वो कहीं डिक्लेयर है। उसके बावजूद भी हमने यहाँ पे इस वेरिएबल को क्या किया है, यूज़ किया है। तो अब क्या होगा, क्या ये प्रिंट करेगा, क्या नेम के अंदर कोई वैल्यू होल्ड है? तो ये प्रोग्राम कैसे रन होगा, इसको हम पाइथन शेल पर रन करके देखते हैं। सो मैंने यहाँ पे शेल के अंदर इस प्रोग्राम को टाइप कर लिया है, इसको रन कराते हैं। देखिए इसने यहाँ पे एरर बता दी है, जाहिर सी बात है। लास्ट में उसने क्या लिखा है, नेम इज़ नॉट डिफाइंड। जो नेम इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है नेम करके, वो कहीं पे भी क्या नहीं है, डिफाइंड नहीं है। यानी कि वो ना तो मेन फंक्शन के अंदर डिफाइंड है और ना ही वो लोकल फंक्शन के अंदर डिफाइंड है। तो इस तरह का जो वेरिएबल जब हम यूज़ करते हैं जो दोनों स्कोप के अंदर डिफाइंड नहीं होता है, वो यहाँ पे आपका एक सिंटेक्स यहाँ पे एक कंपाइलर एरर यहाँ पे आ जाती है। और जो ये वेरिएबल है नेम, ये कोई भी वैल्यू को क्या नहीं कर रहा है, होल्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों फंक्शन के अंदर कहीं भी मेंशन नहीं है।
नेक्स्ट केस नंबर 3, सेम वेरिएबल्स नेम इन लोकल स्कोप एज वेल एज इन ग्लोबल स्कोप। अब उन वेरिएबल्स की बात करेंगे जो लोकल और ग्लोबल दोनों में एज इट इज सेम ही होते हैं, ठीक है। जैसे इस फंक्शन में देखिए, इस एग्जाम्पल में देखिए, हमने एक फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किया स्टेट 1, तो इसके अंदर भी मैंने एक वेरिएबल लिया है टाइगर्स, और आप नीचे मेन फंक्शन में देखिए वहाँ भी सेम वेरिएबल लिया है टाइगर्स, ठीक है। तो जब आप मेन फंक्शन में टाइगर्स यहाँ पे वेरिएबल जो यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है उसके अंदर 95 वैल्यू है, और जब हमने इसको प्रिंट किया तो 95 वैल्यू प्रिंट भी हो गई, नीचे आउटपुट में आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया स्टेट 1 करके। फंक्शन जब यहाँ पे कॉल होता है तो ये अपने फंक्शन जहाँ पे डिफाइन हुआ वहाँ जाता है, वहाँ उसको फिर जब वो ओपन होता है तो वहाँ पे उसको ये मिलता है टाइगर्स। तो टाइगर्स की वैल्यू वहाँ पे क्या है 15 है। सो वहाँ पे प्रिंट हमने किया टाइगर, तो देखिए अब वैल्यू प्रिंट हो भी जाती है 15, क्योंकि जो 15 वैल्यू चल रही है वो लोकल स्कोप के अंदर चल रही है। जब प्रोग्राम वापस आता है, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन जो है वॉइड फंक्शन है, कोई भी रिटर्न आपको वैल्यू कर नहीं रहा है, ये वॉइड फंक्शन है, इसे वहीं प्रिंट कर दिया है। फिर उसके बाद जब ये वापस आता है अपना काम करके, तो फिर वापस से इसको नेक्स्ट स्टेटमेंट में मिलता है प्रिंट टाइगर्स। अब जो वैल्यू आप प्रिंट हुई है वो देखिए 95 ही प्रिंट हुई, यानी कि जो ग्लोबल वैल्यू चल रही थी टाइगर्स की 95 वो ग्लोबल में वही है, और जो लोकल वेरिएबल्स के अंदर जो लोकल स्कोप के अंदर जो टाइगर्स की वैल्यू चढ़ती है 15 वो वही है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे लोकल में और ग्लोबल में दोनों में सेम हमने यहाँ पे वेरिएबल यूज़ किए। अब हम कंफ्यूज हो सकते हैं लेकिन पाइथन कंफ्यूज नहीं हो सकता। दरअसल क्या होता है कि जब जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, जो यानी कि जो ग्लोबल टाइगर जो वेरिएबल है वो लोकल वेरिएबल के अंदर भी यूज़ हो रहा है सेम नेम से, बट यहाँ पे उसकी लोकेशन, यहाँ पे उसका एड्रेस क्या है चेंज है, क्योंकि वो लोकल वेरिएबल के अंदर क्या हो रहा है यूज़ हो रहा है, ठीक है। वो लोकल वेरिएबल के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने यहाँ पे वेरिएबल तो सेम रखा, लेकिन हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू को क्या कर दिया चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये तो लोकल वेरिएबल का जो टाइगर्स है जो स्टेट 1 के अंदर वो लोकल टाइगर लोकल स्कोप का वेरिएबल टाइगर है, और जो टाइगर जो मेन फंक्शन में यूज़ हुआ है वो ग्लोबल क्या है फंक्शन का है, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस और लोकेशन चेंज होने की वजह से ये जो सेम नेम के दोनों फंक्शन हो रहे हैं ये हमको सेम दिख रहे हैं, लेकिन ये कंपाइलिंग में पाइथन के लिए क्या है डिफरेंट लोकेशंस में ये सेट हैं, ठीक है। बट अगर आप इफ़ यू वांट टू यूज़ द ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड द लोकल स्कोप, बट अगर आप ग्लोबल वेरिएबल्स को यानी कि उसी के ही एड्रेस को उसी की आइडेंटिफिकेशन को आप लोकल स्कोप के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, तब आप क्या करते हैं सेम पूरा प्रोग्राम आप देख रहे हैं, सिर्फ इसमें थोड़ा सा चेंजेस आया है। आप अगर फंक्शन जहाँ डिफाइन हुआ है स्टेटमेंट उसके अंदर वहाँ पे हमने लिखा है ग्लोबल टाइगर्स, यानी कि जो वेरिएबल नीचे से चलते हुए आ रहा है टाइगर्स का जो वेरिएबल नीचे से ग्लोबल नीचे चलता आ रहा है उसको हम अपने लोकल फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसको नाम दे रहे हैं एज ए ग्लोबल टाइगर्स। तो अब जो टाइगर्स की वैल्यू चेंज हुई है दैट इज़ 15। तो ये क्या हुआ कि जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो ये जो टाइगर है ग्लोबली ये लोकल फंक्शन के अंदर भी गया, और जब ये वेरिएबल भी गया तो ये अपने साथ वैल्यू को भी लेके गया, यानी कि 95 को भी लेके गया। पिछले वाले फंक्शन में क्या था कि टाइगर की जो वैल्यू थी वो यही मेन फंक्शन में ही रह गई, और जब उसको लोकल फंक्शन के अंदर यूज़ किया तो उसे न्यू एड्रेस और न्यू लोकेशन तो उसको क्या दिया गया उसका न्यू आइडेंटिफिकेशन दिया गया। जबकि अगर मैं यहाँ पे ग्लोबल टाइगर्स कर देती हूँ तो जो टाइगर की जो वैल्यू चल रही है मेन फंक्शन है वो अभी भी इसकी क्या चल रही है 95 वैल्यू ही चल रही है, जबकि पिछले वाले उसमें क्या हुआ था कि वैल्यू क्या हुई थी न्यू असाइन हुई थी। तो यहाँ पे यानी कि वो एम्प्टी एक वेरिएबल था जिसमें हमने न्यू वैल्यू असाइन की। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो टाइगर जो वेरिएबल चल रहा है ये प्रीवियस वाला ही चल रहा है, यानी कि मेन फंक्शन वाला चल रहा है, लेकिन अब हमने इसके ऊपर वैल्यू ओवरराइट करी है। वहाँ हमने वैल्यू न्यू असाइन की थी और यहाँ पे हमने जब ग्लोबल टाइगर्स यहाँ पे हमने असाइन किया तो यहाँ पे हमने टाइगर की वैल्यू के ऊपर ओवरराइट किया, यानी कि जो प्रीवियस वैल्यू थी 95 वो चेंज होकर अब क्या हो गई 15 हो गई। तो अब प्रिंट क्या हो जाता है 15 हो जाता है। ये भी वो आपका वॉइड फंक्शन है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, लेकिन जब ये फंक्शन वापस आता है हम फिर से टाइगर को प्रिंट करते हैं तो इसकी वैल्यू वही मिलती है जो लोकल फंक्शन के साथ चली आ रही थी, क्योंकि वो ग्लोबली हो गया, यानी कि वो कहीं पर भी जाए, वो लोकल में जाए, वो अपने मेन फंक्शन में रहे, अगर जहाँ पे उसकी वैल्यू चेंज हो रही है ओवरराइट हो रही है उसको न्यू वैल्यू असाइन हो रही है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, जो प्रीवियस वैल्यू वो नहीं रहेगी। तो टाइगर की जो वैल्यू चल रही थी 15 जो लोकल फंक्शन में चल रही थी वही अब मेन फंक्शन के अंदर आ गई है, और फाइनली हमें उसका आंसर जो आउटपुट में मिलता है वो 15 ही मिलता है। आप नीचे यहाँ पे आउटपुट में यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ पास्ट डेटा ऑब्जेक्ट। जब म्यूटेबल इम्यूटेबल डेटा को हम एज आर्गूमेंट फंक्शन द पास करते हैं तो किस तरह की फंक्शन वर्क करता है और क्या इसमें प्रोसेस है वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि इम्यूटेबल म्यूटेबल होता क्या है।
इम्यूटेबल टाइप वो डेटा होते हैं जिनकी वैल्यू कभी भी उनके प्लेस से चेंज नहीं होती है, जैसे कि इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, बूलियन, स्ट्रिंग्स, ट्यूपल्स। और म्यूटेबल वो टाइप के डेटा होते हैं जो सेम एड्रेस लोकेशन पे भी कोई न्यू वैल्यू को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि लिस्ट, डिक्शनरीज एंड सेट। तो जब हम म्यूटेबल और इम्यूटेबल टाइप के डेटा को फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं तो हमें आपको क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट केस है दैट इज़ पासिंग एन इम्यूटेबल टाइप टू अ फंक्शन। हम पहले इम्यूटेबल टाइप की बात करेंगे। अगर हम इम्यूटेबल टाइप के डेटा को फंक्शन के अंदर एज आर्गूमेंट यूज़ करते हैं तो किस तरह से आप यहाँ पे ये फंक्शन वर्क करता है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल यहाँ पे सेट किया, इसको हम पाइथन में रन करके देखते हैं, पाइथन शेल में इसको रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने फंक्शन टाइप कर लिया है और मेन फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया num1 इक्वल टू 3। 3 आपका इंटीजर नंबर है। जैसे कि मैंने बताया कि इम्यूटेबल के जो आपके टाइप्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ क्या नहीं होती हैं, चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक इंटीजर वैल्यू लिए, एक 3 हमने वैल्यू जो num1 के अंदर हमने डाल दिया। अब हमने यहाँ पे एक मैसेज यहाँ पे हमने प्रिंट कराया, कॉलिंग माय फंक्शन बाय पासिंग नम वैल्यू विद वैल्यू दिस, ठीक है। हमने एक यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाया। उसके बाद हमने माय फंक्शन 1 करके हमने एक फंक्शन है वो हमने यहाँ पे कॉल किया और इसके अंदर हमने एज आर्गुमेंट num1 की वैल्यू को क्या किया, पास किया। जब ये फंक्शन यहाँ पे कॉल होता है, कॉल स्टेटमेंट फंक्शन जब यहाँ पे अप्लाई होता है तो जहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन है ये वहाँ जाता है और उसका जो लोकल वेरिएबल है ए वो ग्लोबल यानी कि num1 की वैल्यू को क्या करता है, एग्जीक्यूट कर लेता है। तो इस समय ए की वैल्यू क्या चल रही है, 3। तो यहाँ पे भी हमने एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट कराया, इनसाइड माय फंक्शन वैल्यू रिसीव इन ए एज 3, क्योंकि अभी हमें क्या वैल्यू रिसीव हुई है मेन फंक्शन से 3। नाउ अभी हमने यहाँ पे क्या किया, इसमें हमने चेंजेस किए, ए इक्वल टू ए प्लस 2। तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू चल रही है 3, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। तो ए की न्यू वैल्यू यहाँ पे असाइन होगी दैट इज 5। नाउ द वैल्यू ऑफ ए नाउ चेंज टू ए। तो यहाँ पे हमने एक मैसेज यहाँ पे हमने टाइप करवाया। तो अब ए की वैल्यू हमारी क्या हो चुकी है, 5 हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक और स्टेटमेंट दी, यहाँ पे हमने रिटर्निंग फ्रॉम माय फंक्शन। हम यहाँ से माय फंक्शन में रिटर्न होती है, ये एक स्टेटमेंट है। यहाँ से कोई फंक्शन आपको देखिए कोई रिटर्न नहीं हो रहा है, जबकि हमने यहाँ पे आर्गूमेंट भी सेंड किया है, आपको इस फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है, क्योंकि इम्यूटेबल टाइप्स में क्या नहीं होता है, वैल्यू चेंज नहीं होती, वैल्यू रिटर्न नहीं होती है। तो यहाँ पर जब फंक्शन बैक हुआ तो फिर से बैक फ्रॉम माई फंक्शन वैल्यू टू नम इज num1। अब हम देखेंगे कि जब ये फंक्शन वापस से मेन फंक्शन में आ जाता है तो क्या वैल्यू num1 की चेंज होती है। तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो देखिए इस तरह का यहाँ पे आउटपुट निकल के आया है। सबसे पहले कॉलिंग माय फंक्शन बाय पासिंग नम विद वैल्यू, इस तरह से ये मैसेज प्रिंट हुआ है। उसके बाद जब फंक्शन कॉल हुआ था तो फंक्शन के अंदर हमने क्या प्रिंट करवाया है, इनसाइड माय फंक्शन वैल्यू रिसीव इन ए एज 3। हमें मेन फंक्शन से 3 वैल्यू रिसीव हुई है। नाउ हमने उसकी वैल्यू में क्या किया, +2 को इंक्रीमेंट किया। अब वैल्यू ऑफ ए नाउ चेंज टू 5 एंड रिटर्निंग फ्रॉम माई मेन फंक्शन। तो हम वापस से फंक्शन में आते हैं और जब हम फंक्शन वापस पहुँचते हैं तो आप देखते हैं जो num1 की वैल्यू है, जो आपने 3 भेजा था वो अभी भी क्या चल रहा है, 3 चल रहा है। तो इस तरह से जो इम्यूटेबल टाइप की वैल्यूज़ होती हैं उनमें कभी भी वैल्यू क्या नहीं होती है, रिटर्न नहीं होती है, यानी कि उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। सेकेंड इसी केस में है पासिंग अ म्यूटेबल टाइप वैल्यू टू अ फंक्शन। अब अगर म्यूटेबल वैल्यू को हम क्या करें, फंक्शन के अंदर पास कराएं तो अब हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। इसका भी ये फंक्शन है, इसको भी पाइथन में हम रन करके देखते हैं। सो यस हमने यहाँ पे प्रोग्राम को टाइप कर लिया है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन किया, माय फंक्शन 2 करके मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। मेन फंक्शन के अंदर आप जाइए तो यहाँ पे मैंने लिस्ट ली है। हम जानते हैं कि जो म्यूटेबल टाइप्स होते हैं वो अपनी पोजीशन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जिसमें लिस्ट, डिक्शनरी एंड सेट्स का मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये म्यूटेबल टाइप्स के डेटा होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट एज अ डेटा यहाँ पे मैंने लिया है और मैंने एक लिस्ट 1 करके एक इसके अंदर एक एलिमेंट मैंने ऐड किया दैट इज़ 1। सो मैंने प्रिंट कराया लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल, लिस्ट प्रिंट हो जाती है। फिर यहाँ पे फंक्शन कॉल होता है माय फंक्शन 2। जैसे फंक्शन कॉल होता है तो लिस्ट 1 जो ग्लोबल वेरिएबल है वो यहाँ पे पास ऑन होता है टू द डिफाइन फंक्शन, जो यूजर डिफाइन फंक्शन ऊपर बनाया गया है। तो वहाँ पे माय लिस्ट करके लोकल वेरिएबल है जो लिस्ट 1 की वैल्यू को एग्जीक्यूट करता है। अब उसके अंदर हमने यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाया, इनसाइड कॉल फंक्शन नाउ एंड लिस्ट रिसीव करके हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, जो माय लिस्ट है, जो लिस्ट आपका एक लिस्ट वेरिएबल है उसका जो 0 लोकेशन है, कि जो 0 से उसकी लोकेशन स्टार्ट होती है 0, 1, 2 एंड सो ऑन, इस तरह से आपके एज अ एरे आपका लिस्ट क्या होता है, वर्क करता है। तो जो उसका 0 लोकेशन है उसके ऊपर +2 का क्या हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पे हमने उसमें चेंजेस किए। और अब जो फंक्शन जो लिस्ट विद इन कॉल्ड फंक्शन आफ्टर चेंजेस के बाद जो लिस्ट है वो मैंने यहाँ पे क्या कर दी, डिस्प्ले कर दी एंड देन रिटर्न कर दिया।
रिटर्न करने के बाद यहाँ पे जब फंक्शन वापस आता है तो फिर से यहाँ पे से प्रिंट स्टेटमेंट मिलती है और आप देखते हैं क्या वैल्यू में हमको यहाँ पे कोई चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इसको हम रन करा के देखते हैं। सो यहाँ पे आउटपुट भी आ गया है। सबसे पहले यहाँ पे लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल, हमने मेन फंक्शन में एक मैसेज प्रिंट कराया था। हमने यहाँ पे लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल करके यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराया, क्या लिस्ट हमें मिली है, क्या लिस्ट इसमें असाइन हुई है, 1 करके इसमें एक एलिमेंट ऐड हुआ है। फिर उसके बाद जैसे ही फंक्शन कॉल होता है तो ये मेन फंक्शन जो उसका जो अपना खुद का जो डिफाइन फंक्शन है ये वहाँ जाता है और वहाँ से इनसाइड कॉल फंक्शन नाउ इस तरह से यहाँ पे एक मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले होता है। दैन लिस्ट रिसीव, हमें क्या लिस्ट रिसीव हुई है, 1 फ्रॉम द मेन फंक्शन। उसके बाद इसमें जो आपका जो 0 लोकेशन पे जो वैल्यू इनपुट हुई है दैट इज़ 1, जो एलिमेंट ऐड हुआ है उसके ऊपर क्या हुआ है, 2 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो जब हमने इसमें इंक्रीमेंट किया तो जो चेंजेस हुए उसको मैंने प्रिंट कराया, यानी कि लिस्ट विद इन कॉल फंक्शन आफ्टर चेंजेस दैट इज़ 3। तो उस लोकेशन पे 1 से होके क्या हो गया है, वैल्यू क्या हो गई है, उस पर्टिकुलर उस लोकेशन में एलिमेंट क्या हो गया है, चेंज हो गया है। और नीचे मैंने उसके स्टेटमेंट में लिख दिया है रिटर्न। सिंपली मैंने क्या लिख दिया है, रिटर्न। तो जो पूरी की पूरी लिस्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। और जब ये रिटर्न होती है तो आफ्टर रिटर्न यहाँ पे फिर प्रिंट का ऑप्शन है, दैट लिस्ट आफ्टर फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल पर लिस्ट में क्या चेंजेस हैं, दैट इज़ 3। सो यस दिस इज़ अ म्यूटेबल टाइप डेटा, जहाँ पे वैल्यू जो लोकेशन है उसके अंदर पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं उनमें क्या हो सकती है, वैल्यूज़ को हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो ये म्यूटेबल टाइप का फंक्शन है। जब आप फंक्शन में म्यूटेबल वैल्यू को क्या करते हैं, पास ऑन करते हैं। जब आप इम्यूटेबल वैल्यू को पास ऑन करते हैं तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, लेकिन जब आप म्यूटेबल वैल्यूज़ को पास ऑन करते हैं तो उसमें चेंजेस होते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल भी आपका म्यूटेबल भी है, और क्योंकि लिस्ट आपकी म्यूटेबल टाइप होती है तो इसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे फंक्शन के अंदर बताया भी है, सेम फंक्शन जो प्रीवियस अभी हमने जो एग्जांपल समझा था। तो जैसे फंक्शन आपका यहाँ पे कॉल होता है तो डिफाइन में ये जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो हमें वैल्यू रिसीव हुई थी, जो 1 हमें एज एलिमेंट हमें 1 रिसीव हुआ था, तो वो एज इट इज चल रहा है। उसके ऊपर हमने क्या किया, माई लिस्ट डॉट अपेंड करके हमने यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ किया। उससे क्या हुआ कि जो अपेंड टू मीन्स कि अब जो आपकी जो लास्ट लोकेशन थी, लास्ट लोकेशन में जो एलिमेंट था दैट इज़ 1, उसके आगे इसमें वैल्यू क्या हो गई, जुड़ गई। यानी कि जो 2 एलिमेंट है वो आगे वाले लोकेशन में, जो नेक्स्ट लोकेशन है उसमें क्या हो गया, ऐड ऑन हो गया। नेक्स्ट माई लिस्ट डॉट एक्सटेंड, एक्सटेंड मतलब कि हमने उसकी साइज़ को और बढ़ा दिया, ठीक है। और जो साइज़ बढ़ा है उसके अंदर मैंने 5 and 1 ये 2 एलिमेंट्स मैंने क्या कर दिए, ऐड ऑन कर दिए। सो फाइनली जो मेरी लिस्ट बनकर तैयार होती है वो मुझे यहाँ पे मैं प्रिंट कर रही हूँ। एंड देन फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैं रिमूव कर रही हूँ 5 को, यानी कि माई लिस्ट डॉट रिमूव 5। तो मैंने यहाँ पे जहाँ पे भी 5 जो लोकेशन पे उसको एलिमेंट मिलता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो इस तरह से वो उसको जो चेंजेस किए हैं उसको भी मैंने क्या किया, प्रिंट किया। अब इस फंक्शन को रन करके देखते हैं। पे रन हुआ और इस तरह का आउटपुट आ गया है। सबसे पहले हमने लिखा है लिस्ट बिफोर कॉल फंक्शन आ गया। देन हमने फंक्शन को कॉल किया तो उसके बाद इनसाइड कॉल फंक्शन नाउ एंड लिस्ट रिसीव एज अ 1। सो जब हमने उस पर लिस्ट के अंदर हमने अपेंड किया, यानी कि हमने उसके आगे एक और एलिमेंट ऐड किया दैट इज़ 2। तो आप देख सकते हैं लिस्ट में 1 2 आ गया। उसके बाद हमने लिस्ट को एक्सटेंड किया टू 5 and 1, यानी कि 2 एलिमेंट्स हमने और एक्सटेंड किया। तो टोटल जो हमारी न्यू लिस्ट अब आई है एडिंग सम एलिमेंट दैट इज़ 1 2 5 1। फिर उसके बाद मैंने 5 जो एलिमेंट है उसको भी क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। सो लिस्ट जो आपके आफ्टर चेंजेस ऑल ओवर आई है दैट इज़ 1 2 and 1। तो जैसे ही आप देखिए यहाँ पर एक हमने रिटर्न, और जो लिस्ट हमें यहाँ से क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। एंड फाइनली जब हम मेन फंक्शन में पहुँचते हैं तो उसको हम क्या कर देते हैं, प्रिंट कर रहे हैं। तो देखिए वैल्यू आपकी क्या हो गई, ये चेंज होगी। पहले केवल 1 था, तो अब आप जब वैल्यू फंक्शन से हो के आइए तो अब वैल्यू क्या हो गई, आपके जो एलिमेंट्स क्या हो गए हैं, 1 2 1। सो म्यूटेबल फंक्शन कुछ इस तरह से आपका वर्क करता है। फंक्शन माई फंक्शन 4 मैंने नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे कॉल किया। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये लास्ट एग्जांपल है, इसको समझ लेते हैं। तो इसमें लिस्ट 1 करके मैंने एक एलिमेंट, लिस्ट 1 करके एक वेरिएबल, ये जिसके 2 एलिमेंट मैंने ऐड किया, और माई फंक्शन 4 में मैंने इस वेरिएबल को क्या किया, पास ऑन किया। अभी ऊपर अपने माई फंक्शन 4 पे जो हमारा फंक्शन कॉल हुआ है, जो फंक्शन डिफाइन में वहाँ जाता है, सेम एज इट इज़ चल रहा है। जो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे जो चेंज हुई है दैट इज़ न्यू एक यहाँ पे लिस्ट टाइप वेरिएबल है जिसके अंदर 3 and 5 वैल्यू है। अब मैंने क्या किया कि जो न्यू की जो वैल्यू है वो मैंने माई लिस्ट पे ओवरराइट कर दी, यानी कि जो माई लिस्ट की जो प्रीवियस वैल्यू चल रही थी, जो उसे मेन फंक्शन से मिलती है, वो चेंज हो गई है। अब वो हो गई है 3 and 5, 2 एलिमेंट्स के अंदर ऐड हो गए हैं। और माई लिस्ट डॉट अपेंड, अब जो न्यू लिस्ट आई है विच इज़ 3 and 5, उसके अंदर मैंने एक और एलिमेंट ऐड कर दी दैट इज़ 6। अब आपकी जो न्यू लिस्ट है दैट इज़ 3 5 and 6, ठीक है। अब यहाँ से फंक्शन रिटर्न होता है।
फंक्शन रिटर्न होने के बाद यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होती है। अब हम देखते हैं कि वैल्यू किस तरह से प्रिंट होती है, इसको रन करके देखते हैं। इस तरह से आपको देखने को मिलता है, जो हमको वैल्यू पास की थी दैट इज़ 1 and 4, लिस्ट हमें जो रिसीव हुई है मेन फंक्शन से 1 and 4। अब यहाँ पे क्या किया, जो माई लिस्ट थी जो हमें रिसीव हुई थी 1 4, वो चेंज हो गई थी इंटू 3 and 5 में चेंज हो गई थी। तो अब हमने उस लिस्ट को अपेंड भी किया, तो देखिए यहाँ पे लिस्ट चेंज हो गई 3 5 and 6। लेकिन जब ये वापस से प्रोग्राम रिटर्न में आता है, तो वापस से जब ये प्रोग्राम पहुँचता है, तो जो लिस्ट आपकी जो फंक्शन आफ्टर द कॉल फंक्शन जो लिस्ट है वो आपकी वही है जो आपके मेन फंक्शन में चल रही है, दैट इज़ 1 and 4। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो लिस्ट वन जो आपका मेन जो आपका ग्लोबल वेरिएबल है, वो जब मेन फंक्शन से जब कॉल होता है, और माई लिस्ट जो आपका लोकल वेरिएबल है उसका अलग लोकेशन है, और आपका जो लिस्ट वन है उसकी अलग लोकेशन है। अब हमने क्या किया कि जो माई लिस्ट करके जो आपका फंक्शन था, वेरिएबल जो आपका था, उसमें हमने एक लोकल वेरिएबल लिया दैट इज़ न्यू, उसकी वैल्यू यानी कि उसके एड्रेस को मैंने उस पर क्या कर दिया था, कॉपी कर दिया। जब वैल्यू जब आपकी क्या होती है, ओवरराइट होती है या चेंज होती है, तो उसका एड्रेस भी उस पर क्या होता है, आपका चेंज हो जाता है। तो जो भी इसके अंदर चेंजेस हुए हैं वो एक पर्टिकुलर एड्रेस पे चेंजेस हुए, यानी कि जो आपका मेन एड्रेस जो चल रहा था, यानी मेन फंक्शन जो एड्रेस चला जा रहा था, उस पर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, न्यू एक वेरिएबल लिया था जिसका अलग लोकेशन है और अलग उसकी वैल्यू से। तो जब उसकी वैल्यू माई लिस्ट को हमने असाइन की थी, तो साथ ही साथ उसका जो एड्रेस है वो भी क्या हो गया था, चेंज हो गया था। जो एड्रेस चेंज हुआ वो केवल लोकल स्कोप के अंदर चेंजेस हुआ है, एड्रेस जो चेंज हुआ है वो आपका मेन फंक्शन में नहीं पहुँचा है। इस वजह से आपके मेन फंक्शन के एड्रेस में कोई चेंजेस नहीं हुए, तो इसने वापस से सेम वैल्यू को ही क्या किया, प्रिंट किया। ओके, सो दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर working with function. Hope you like the video and thanks for watching the video. Thank you.